हैं। इसलिए प्रिया जी आप बताएं कि ये दो जो सूरतें बनती हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, क्योंकि एक तो ये फैसला उलट जाता है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है। उसका महत्व इसलिए है कि दोबारा वो जीत कर संसद में पहुंचेंगे, वो एक जीत होगी, एक बड़ी जीत होगी जो कॉन्स्पिरेसी इस सरकार द्वारा रची जा रही, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। तो उस लिहाज से और एक मैसेज देने के लिहाज से कि जो षड्यंत्र हो रहा था कैसे सुप्रीम कोर्ट से वो उसका पर्दाफाश हुआ। तो इन दोनों सूरतों में राहुल गांधी को क्या लाभ होगा या नुकसान है? जी, मैं एक चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ये लड़ाई राजनीतिक है और बाहर में इसका इम्पैक्ट होगा। और ये आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है कि क्या ये बीजेपी ही राहुल गांधी को हीरो बना रही है, कुछ ऐसे ही इस पे हम चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है ये सब राहुल गांधी को एक्चुअली हेल्प कर रहा है, उनके इमेज को, सिंपथी। ये जैसे कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी अपने आप को विक्टिम कार्ड करके बहुत सिंपथी लेते थे और उनकी पॉलिटिक्स उस तरह की होती थी, अब सारी सिंपथी राहुल गांधी के ऊपर है। जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, जब सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट का आया था वर्डिक्ट, तो सारी विपक्ष पार्टी ने साइन किया था, अरविंद केजरीवाल ने भी, ममता बनर्जी भी ने, जो लोग राहुल को सपोर्ट भी नहीं करते उन सब ने एकजुट होकर राहुल के नाम पर एक चिट्ठी साइन करी थी। इसको लेके इन्होंने कोर्ट में भी गए थे, जो फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा था कि कंस्पिरेसी हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी पूरी विपक्ष दलों के नेता के साथ एक पिटीशन लेके गए थे कोर्ट में, किसके लिए? राहुल गांधी की सदस्यता के लिए। तो इसको लेकर राहुल गांधी, जिसको सब कहते हैं कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा सा राहुल गांधी को एक लीडर वन अबव द रेस्ट माना जा रहा था कि उसके कॉज के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो इसी से लेकर राहुल गांधी का थोड़ा कद थोड़ा हुआ था, जो भारत जोड़ो के बाद थोड़ा, इसके बाद मैं सोचती हूँ थोड़ा और उनका कद में हुआ था। और अगर ये कन्विक्शन रहा और उनको चुनाव लड़ना से रोक दिया गया, तो मुझे लगता है ये राहुल गांधी के लिए बेस्ट होगा। मुझे पता है पंकज नहीं मानेंगे, लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है वो है कि राहुल गांधी अभी भी एक्सेप्टेबल फेस नहीं है विपक्ष के लीडर के लिए। तो वो खुद ही बाहर हो गए, उनको अपने आप को बाहर नहीं करना है, कोर्ट ने उन्हें बाहर कर दिया मजबूरी। ये राहुल गांधी को भी सूट करता है, उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं पसंद है। वहां जहां जाएंगे स्मृति ईरानी या कोई और आ जाएंगे, बड़ा हाई वोल्टेज बैटल होगा। कहते हैं कि वो केरल से शायद तमिलनाडु में ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, चाहे सेफ सीट नहीं भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कहीं की सेफ सीट है। तो ये सब में पूरा चुनाव वहीं खत्म हो जाता है। अब राहुल गांधी बाहर हैं, अब चुनाव मुद्दों पे होगा, राहुल गांधी के ऊपर नहीं होगा। तो ये चुनाव बिल्कुल इशू बेस्ड चुनाव होगा, मोदी वर्सेस होम का सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि मोदी, उनको चाहिए मोदी वर्सेस राहुल, राहुल है ही नहीं। और आप ही ने डर के मारे हटा दिया है। क्या बोल रहे हैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल गांधी कि बीजेपी डर गई है, जिन्होंने, हमारी पार्टी ने अंग्रेजों से लड़ा है तो हम मोदी से क्यों डरेंगे। ये सब इनका अच्छा नैरेटिव है जो लोगों के पास ले जाएंगे कि बीजेपी देखो इतनी डर गई है कि कोर्ट, वैसे भी बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने अब बिल्कुल भंग कर दिए हैं, सब अपने ही नाच रहे हैं, चाहे ईडी हो या कोर्ट हो। तो ये सब नैरेटिव लेके अगर विपक्ष और कांग्रेस स्पेशली जाएगी आगे कि इतनी डर गई है हमसे बीजेपी कि वो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट को भी इस्तेमाल कर रही है, ईडी का भी कर रही है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, और बिल्कुल फेयर गेम नहीं खेल रही है। मेरे ख्याल ये नैरेटिव बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर आप कहेंगे दूसरा जो पलट के देखेंगे राहुल गांधी कि वो अलाउ कर दिया उनको चुनाव लड़ने के लिए, जहां भी जाएंगे कोई ना कोई आएगा उनके पीछे और फिर वो होएगा, अरे राहुल वर्सेस मोदी हो गया, राहुल बनाम मोदी, फिर उनकी कमियां उनकी खूबियां वहां पे अटक जाता है। ये पर्सनालिटी हट जाएगी, मेरे ख्याल में ये अच्छी ही होगी बात, अगर राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे हो। इसीलिए हमने अभिषेक मनु सिंघवी से चिढ़ाते थे, आप अपील करने में इतनी देर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी नहीं लड़े, और अगर जेल भी जाए तो उसमें भी बहुत बड़ा हो जाता है सिंपैथी कार्ड। लेकिन जेल की तो बात छोड़िए, लेकिन लड़ने की बात में से आई थिंक इट विल हेल्प राहुल गांधी अगर वो चुनाव उनको सुप्रीम कोर्ट अलाउ ना करे लड़ना।